कोरोना से बचाव के लिए आप भी अपनाइए ये 3 उपाय। 2 गज दूरी का पालन करें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, अपने हाथ और मुंह को हमेशा साफ रखें। जीवन की महत्वपूर्ण टैगलाइंस के साथ बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष भोजवानी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विजय वार्ड और शिव मंदिर वार्ड के बीच स्थित मोहल्लों में महीने भर से पानी की किल्लत, टैंकर का पानी भी अपर्याप्त। नगर सीमा से लगे ग्राम सरगीपाल के शासकीय भूमि पर अतिक्रमण का मामला पहुंचा थाना। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लगाए आरोप प्रत्यारोप। केंद्रीय वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार का बस्तर दौरा, इंटरस्टेट कॉरिडोर पर बसे धुर माओवादियों प्रभावित ग्राम पामेड़ पहुंचे। और सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल ग्राउंड के लिए केंद्र सरकार ने दिए 5 करोड़ रुपए की मंजूरी। फुटबॉल के प्रतिभाओं को निखारने में मिलेगी मदद। अब खबरें विस्तार से। नगर निगम क्षेत्र के विजय वार्ड और शिव मंदिर वार्ड के बीच स्थित मोहल्लों में विगत 1 माह से लोगों को पानी की किल्लत है। घरों के नल में मटमैला पानी आ रहा है। जल जनित रोग फैलाने का खतरा बना हुआ है। लोगों का कहना है कि ट्यूबवेल के खराब होने से यह स्थिति निर्मित हुई। ट्यूबवेल सुधारने का कार्य भी किया गया, लेकिन वह भी असफल रहा। हालांकि टैंकर से पानी की पूर्ति हो रही है, लेकिन वह भी अपर्याप्त है। दोनों वार्डों के पार्षदों पर वार्डवासी निष्क्रियता का आरोप लगा रहे हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। स्थानीय पावर हाउस के पीछे स्थित मोहल्ले में विगत 1 माह से पानी की किल्लत बनी हुई है। लोगों के घरों में लगे नल बंद पड़े हैं। कुछ घरों में नल का पानी आ भी रहा है तो वो भी बेहद गंदा है। इस संबंध में वार्डवासी शिव वर्मा ने बताया। जी भाई, आपका नाम? शिव वर्मा। अच्छा, ये पानी आपके नल से आ रहा है क्या? ये पानी नल से आ रहा है। ये कितने दिनों से इतना गंदा पानी ये आ रहा है? हो गया 15 से 20 रोज हो गया। इसी पानी को पी रहे हैं हम लोग। मोहल्ले के निवासी पूर्व पार्षद चमेली यादव ने कहा, समस्या यहाँ कम से कम महीना दिन हो रहा है, 1 महीना। हालांकि टैंकर भेज रहे हैं, लेकिन क्या एक जगह खड़ा रहता है, बाकी लोगों को नहीं मिल पाता। और बोर का भी 2-3 बार काम करवाए, लेकिन सक्सेस नहीं हो रहा है। अब उसके लिए नया बोर होना जरूरी है। टैंकर के द्वारा मोहल्ले में पानी पहुंच रहा है, लेकिन इससे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। इस संबंध में वार्डवासी महिला ने अपने विचार व्यक्त किए। पानी बरन माटी जैसे आ रहा है, उसे पीने के लायक भी नहीं। अब इससे क्या है, हमारी बीमारी, ये तो कोरोना के कारण ऐसी परेशान है, और ऊपर से इससे पीलिया का हो जाएगा तो कैसे करेंगे बताओ। वो एक नल तो आ रहा है, आ तो रहा है, लेकिन उसमें कितने लोग भरेंगे पानी? उसमें कुछ नहीं कर सकते ना हम लोग। अब यहाँ से ऊपर भी चढ़ाना पड़ता है पानी। कोरोना काल में टैंकर के आने से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं होने की बात एक वार्डवासी महिला ने बताई। तो ये कितने दिनों से समस्या चल रहा है? डिस्टेंस कैसे रखेंगे फिर? कोरोना काल में थोड़ा ध्यान देना है ना, भीड़ भाड़ का। तो कैसे करना है बताइए? 1 दिन होता है, 1 दिन परेशानी कोई भी सहन कर लेगा। 2-3 दिन की परेशानी तो बहुत। उम्मीद है कि लोगों की इस तरह की समस्याओं को दूर करने में पार्षदगण अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। वहीं नगर निगम पीएचई विभाग भी इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए हल करने का प्रयास करेगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। नगर सीमा से लगे ग्राम पंचायत सरगीपाल बाजार स्थल पर एक व्यक्ति द्वारा शासकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर मकान बनाए जाने का विरोध करते हुए ग्रामीणों ने निर्माणाधीन मकान को तोड़ा। इस दौरान गांव में माहौल काफी गर्म था। बोटघाट प्रभारी थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले को शांत किया। बताया जा रहा है कि अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति व उसकी पत्नी दोनों सरगीपाल ग्राम पंचायत में पंच के पद पर निर्वाचित हुए हैं। दोनों पक्ष पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। शहर से कुछ दूरी पर ग्राम सरगीपाल में रविवार की सुबह ग्रामवासियों के द्वारा बाजार लगने के स्थान पर गांव के ही किसी एक व्यक्ति को व्यवसाय के लिए कुछ जगह ग्रामीणों ने दी थी, लेकिन वहीं उसी जमीन पर उस व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण कर मकान निर्माण करना शुरू किया गया था। जिसके बाद ग्रामीणों की समझाइश के बाद ग्रामीण जब उस व्यक्ति के घर गए तो उस व्यक्ति ने ग्रामीणों को धमकी दी। प्रहलाद। अच्छा, यहाँ काहे के लिए आए हैं? यहाँ हमारे गांव में एक व्यक्ति द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा था, जबकि वो जमीन गांव वाले बाजार बैठाने के लिए सुरक्षित रखते हैं। कितना जगह है लगभग? जी, लगभग कितना बड़ा जगह है? आधा एकड़। ऐसा जी। तो अभी आप कहाँ आए थे? हमको वहाँ हम लोग
जानकारी दिए थे कि अवैध कब्जा कर रहे हैं, इनको हटाए पुलिस थाना में। थाना वाले जब नहीं आए, नहीं कुछ कर रही है, हम उसको बुला के बोले भाई तू हटा ले अपना जगह, लोग तुम लोग क्या कर लो, उखाड़ लोगे, मैं कब्जा करूँगा, बनाऊँगा बोल के मकान बना लेगा। तो गाली दिया तो गाँव वाले भड़क गए, उसका दुकान को तोड़ दिया। तो फिर ये थाना वाले गए, बोले चलो थाना साहब चलो, तो सब गाँव वाले थाना आए। अभी बोल रहे हैं कि घुमा रहे हैं, अभी बात करूँगा, अभी बात करूँगा, 1.5 घंटा खड़े हैं। तो हम लोग अब आदिवासी थाना जा रहे हैं। इस तरह का रवैया देख ग्रामीणों में आक्रोश आ गया। गांव के पंचों ने मिलकर बैठक में निर्णय लिया कि अवैध निर्माण को रोकना है, जिसके बाद सभी ने सहमत होकर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर बोधघाट थाना प्रभारी प्रमोद सिंह के साथ पुलिस टीम वहां पहुंच गई और वहां कुछ अप्रिय घटना या मारपीट की स्थिति निर्मित न हो, इसके लिए पुलिस ने सभी को समझाइश देते हुए अपने साथ चलने को कहा। ग्रामीण ने भी पुलिस का सहयोग करते हुए थाना पहुंचकर अनाधिकृत कब्जा हटाने के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की, लेकिन बोधघाट थाना में कोई कार्रवाई न होता देख सभी ग्रामीण अजाक थाना की ओर चल दिए। वहां पर भी कथित अनधिकृत कब्जाधारी के खिलाफ गालियां देने की रिपोर्ट दर्ज करने का आवेदन दिया। वहीं इस जमीन पर अतिक्रमण करने वाले का परिवार भी बोधघाट थाना पहुंचकर उसके मकान को ग्रामीणों द्वारा तोड़फोड़ करने की रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग उन्होंने की। इस दौरान नायब तहसीलदार मधुकर सिरमौर भी थाना पहुंचे थे। उनके समक्ष भी दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विरुद्ध आरोप लगाते हुए शिकायतें की। इस पर तहसीलदार ने दोनों पक्षों को समझाइश देते हुए कहा कि जो भी शिकायतें उनके पास है पूरे प्रमाण के साथ तहसील कार्यालय पहुंचकर करें, तभी इन विषयों पर कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद दोनों ही पक्ष सोमवार को लिखित रूप से आवेदन करने की बात कहते हुए गांव वापस लौट गए। बस्तर की बात, जगदलपुर। केंद्रीय वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार अपने बस्ता दौरे पर बीजापुर आए हुए हैं। बीजापुर पहुंचकर सीधे इंटरस्टेट कॉरिडोर पर बस से धुर माओवाद प्रभावित पामेड़ पहुंचे, जहां वे धर्माराम गांव के नज़दीक से होकर बहने वाली नदी में बनने वाले पुल का निरीक्षण किया। साथ ही सारी रात जवानों और अधिकारियों के साथ वक्त बिताया। कहते हैं सिक्योरिटी डेवलपमेंट दो पैर जैसे है, दोनों साथ साथ जाना चाहिए। हम इसलिए इस इलाका में आया, हम पामेड़ का बगल में एक जगह है धर्मावरम, वहाँ ब्रिज बहुत दिन से पेंडिंग है। इसके बारे में हमारा ऑनरेबल सीएम साहब भी कह रहे थे कि थोड़ा एक्सपेडिट करेंगे। 196 मीटर्स का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए और सिक्योरिटी के लिए। हम केवल सिक्योरिटी की नहीं बात करेंगे, हमेशा हम सिक्योरिटी डेवलपमेंट साथ साथ लेके जाने की कोशिश करेंगे। हमारा मुद्दा भी है ये। अभी हम आए हैं सिनर्जी, सिक्योरिटी फोर्स का सिनर्जी कैसा है और डेवलपमेंट एजेंसी के साथ कैसा कोऑर्डिनेशन है, हम 2 पॉइंट देखने के लिए आया। मुझे लग रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। स्पेसिफिक पॉइंट और विरोध करने के बारे में ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारा इंटेंशन क्लियर है, हमारा कहाँ जाना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है। हम तो हमेशा इस रास्ते में चलते रहेंगे और इस मुद्दे पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक ही दिशा में देख रहे हैं, सिक्योरिटी डेवलपमेंट। इसलिए हम इसका मतलब है सिक्योरिटी पोस्ट भी नया डालने की कोशिश करेंगे, इसको पब्लिक को हेल्प करने के लिए, क्योंकि यहाँ जितना भी गवर्नमेंट का प्रोग्राम है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ पहुँचने के लिए पूरा कोशिश करेंगे। जहाँ पे पूरा हमारा प्रेजेंस ज़्यादा नहीं है, जहाँ पे थोड़ा केवल सिक्योरिटी है, डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सेंटर ऑनरेबल सीएम साहब ने अप्रूव किया है। मतलब वहाँ छोटा सा गवर्नमेंट का कुछ निशान, कोई इंपॉर्टेंट 2-3 डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव रखने का, वो भी कोशिश चल रही है। बस्तर से फुटबॉल का इतिहास पुराना रहा है। कई फुटबॉलर अखिल भारतीय प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं। खिलाड़ियों ने मैदान की मांग की थी। वर्षों से लंबित मांग को केंद्र सरकार ने पूरा किया। केंद्र से मैदान के लिए 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली। बावजूद गलत प्रस्ताव अब चर्चा का विषय बना हुआ है। सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल ग्राउंड में खिलाड़ियों को चोट लगने की संभावना अधिक है। अब सरकार के कार्यों पर सवाल उठने लगा है। केंद्र सरकार ने जगदलपुर शहर के सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल ग्राउंड के लिए 5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। मंजूरी मिलने के बाद अब कार्यों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। फुटबॉल विशेषज्ञों की माने तो टर्फ ग्राउंड को प्राकृतिक घास के मैदान में तब्दील कराना था। सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल ग्राउंड में प्राकृतिक घास के रहने से चोट लगने की संभावना कम रहती है। बावजूद इसके मैदान में आर्टिफिशियल घास लगा दी गई है। ऐसे में खिलाड़ियों में मायूसी व्याप्त है। बस्तर डीएलएफ कोच दिलीप दास ने बताया
कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ कोलकाता, गोवा समेत देश के प्रमुख शहरों में कई फुटबॉल मैदान बनाए गए हैं। मैदान में प्राकृतिक घास उगाई गई है, जबकि विभाग ने मैदान को पहले सीमेंटेड किया है, इसके बाद आर्टिफिशियल घास लगाई जा रही है। ऐसे में सरकार की तरफ से यह स्वीकृति सवालिया निशाने पर है। सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल ग्राउंड में खिलाड़ियों ने प्राकृतिक हरे घास मैदान बनाने की मांग की है। फुटबॉल विशेषज्ञ दिलीप दास ने कहा कि महानगरों में जहां फुटबॉल बेहतर खेला जाता है, वहां प्राकृतिक खेल मैदान की तरह ही मैदानों को विकसित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मानक पर भी प्राकृतिक हरे घास के मैदान को ही अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए उपयुक्त माना जाता है। बस्तर में खिलाड़ी भी प्रशासन से नाराज नजर आ रहे हैं। खिलाड़ियों समेत विशेषज्ञों की राय नहीं ली गई। खेल मैदान पर पैसे खर्च करने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। विशेषज्ञों की राय शुमारी और फुटबॉल बोर्ड को मामले से जानकारी नहीं ली गई है। केंद्र और राज्य सरकार के पैसों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पैसों की बर्बादी होने की आशंका गहराने लगी है। सरकार और प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। क्या है, टर्फ तो पहली बात फुटबॉल के लिए टर्फ जैसा ग्राउंड तो होना ही नहीं चाहिए। उसके लिए एक आता है आर्टिफिशियल ग्रास और एक नेचुरल ग्रास, लेकिन आर्टिफिशियल में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए अभी खिलाड़ियों का जो फिज़िकल को ध्यान में रखते हुए जो फीफा ने भी नई गाइडलाइन जारी करके जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड में आर्टिफिशियल ग्राउंड थे, उनमें आर्टिफिशियल ग्रास को हटा के नेचुरल ग्रास ही डालने का चालू कर दिया है, ताकि खिलाड़ियों को चोट न लगे। आर्टिफिशियल ग्रास पे तो खैर फुटबॉल होती है, लेकिन आप जो बता रहे हैं कि टर्फ ग्राउंड के लिए, टर्फ क्या है, हॉकी के लिए सही है, फुटबॉल के लिए तो बिल्कुल नहीं। पहली बात तो वो सीमेंट पे एक क्या कहना चाहिए, मैट जो होता है, आपने देखा होगा कई जगह कारपेट बिछा देते हैं, वैसी कारपेट बिछा होता है, उसको टर्फ कहते हैं। अब वहाँ पर खिलाड़ी सीमेंटेड में दौड़ेगा तो वो कैसे खेल पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है खेल पाना उसमें। हाँ, जैसे देखा गया कि टफ सरफेस में खेलने से खिलाड़ियों को ज़्यादा चोट लगने की संभावना है। हमेशा ऐसा देखा गया कि उनको ज़्यादा खिलाड़ियों को ज़्यादा परेशानी हुई है उसमें। और खेलने के लिए आज से देखा जाए तो नेचुरल घास ही बेटर है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें खिलाड़ियों को थोड़ा रिलैक्स भी हो जाता है ना। और टफ सरफेस में देखा जाए तो उनको चोट लगने की संभावना ज़्यादा है, तो इसलिए खिलाड़ी भी चाहेंगे कि नेचुरल जहाँ पे चोट ना लगे वहाँ पे खेला जाए। हाँ, ये धीरे धीरे तो बंद करते जा रहे हैं, क्योंकि देखा गया है वहाँ पे बाहर भी जितने लगे हुए थे, ये चोट वगैरह को देखते हुए सभी जगह से टफ सरफेस को निकाल के नेचुरल घास में ही खिलाड़ियों को खिलाना जाए। देखिए, जैसे खेलने के हिसाब से है तो मतलब ऐसे ही नॉर्मल व्यक्ति खेलना चाहता है तो फिर ठीक है, थोड़ा बहुत वो कर सकता है। लेकिन ये भी बात है कि उसको रख रखाव में भी बहुत ज़्यादा पैसा वगैरह की भी वो है, पानी वगैरह की सुविधा होनी चाहिए कंटिन्यू, तो इसलिए उसको मेरे हिसाब से तो नेचुरल ग्रास में ही खेलना ज़्यादा अच्छा रहेगा खिलाड़ियों के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक अपील। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने दुकान के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड को जाम न करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग न करें और न ही दुकान के कचरे को रोड पर नाली में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बस्तर की बात में आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस स्थापना दिवस जिला मुख्यालय के साथ ही ब्लॉक स्तर पर भी सादगी, सौहार्द, गरिमा के साथ मनाया गया। ध्वजारोहण कर ध्वजा को सलामी दी गई। राष्ट्रीय गीत का गायन किया गया। जिला मुख्यालय कार्यक्रम के बाद कांग्रेस जिला अध्यक्ष पदाधिकारियों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यक्रमों में शामिल हुए। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर ग्रामीण जनों को जिला अध्यक्ष ने कंबल वितरित किया। अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ कांग्रेसी पार्टी है, जिसके सदस्यों ने, पदाधिकारियों ने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों की हुकूमत से एक निर्णायक लड़ाई लड़ी, जिसमें उन्होंने अपने प्राणों की आहुति कर दी। वो सिर्फ कांग्रेस ने लगातार अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया, एक निर्णायक लड़ाई लड़ी। आज हम चैन, अमन और शांति से जो देश में है, ये कांग्रेस की देन है। दलपत सागर के पुराना विद्युत एवं यांत्रिकी भवन में बस्तर आर्ट गैलरी का निर्माण किया जा रहा है। उसके समीप वाच टावर का भी निर्माण का कार्य चल रहा है, जहां बढ़ चढ़कर पर्यटक सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय का नज़ारा देख सकते हैं। कलेक्टर रजत बंसल ने रविवार को जगदलपुर शहर के दलपत सागर के समीप निर्माणाधीन बस्तर आर्ट गैलरी में चल रहे कार्य का निरीक्षण किया। इसके पश्चात भैरमदेव वार्ड एवं पथरागुड़ा वार्ड में पहुंचकर मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के कार्यों का निरीक्षण किया। कलेक्टर श्री रजत बंसल ने बस्तर आर्ट गैलरी दलपत सागर के समीप शिल्पियों को उनके सामानों की बिक्री एवं लैब एवं प्रशिक्षणशाला के लिए जगह देने की भी जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। इसके पश्चात श्री बंसल भैरमदेव एवं पथरागुड़ा वार्ड में पहुंचकर मुख्यमंत्री शहर स्लम स्वास्थ्य योजना के कार्यों का निरीक्षण किया। आज की युवा पीढ़ी नशे की ओर बढ़ती जा रही है। अपने शरीर का ध्यान नहीं रखने आज देखने को मिलता है कि 30 से 35 साल की युवा पीढ़ी मौत के मुंह में जा रहे हैं। जगदलपुर आकाश नगर के रहने वाले 70 वर्षीय अब्दुल सलीम प्रतिदिन 2 घंटा कसरत करते नजर आते हैं। इस उम्र में लोग दुनिया छोड़ जाते हैं या फिर बिस्तर से उठ नहीं पाते, मगर 70 वर्ष के अब्दुल सलीम किसी भी मौसम में पीछे नहीं हटते दिखते। प्रतिदिन सुबह उठकर व्यायाम करने पहुंच जाते हैं। व्यायाम करते हुए लोगों ने इन्हें देखते जरूर हैं, लेकिन इनसे प्रेरणा नहीं लेते, क्योंकि आज की पीढ़ी नशे की ओर जा रही है। अब्दुल सलीम ने बताया कि वह बचपन से ही कसरत करने के शौकीन हैं। 70 साल की उम्र में हो जाने के बाद भी उन्होंने कसरत करना नहीं छोड़ा। आज भी वह कई बीमारियों से बचे हुए हैं। उन्होंने युवा पीढ़ी से अपील की है कि युवा पीढ़ी अपने शरीर पर ध्यान दे, नशीली चीज़ों से बचें। अब्दुल सलीम ने कभी भी नशे का सेवन नहीं किया, जिसके कारण वह आज 70 साल की उम्र में भी स्वस्थ और कसरत करते दिखे जाते हैं। मेरा नाम है अब्दुल सलीम, मैं आकाश नगर में रहता हूं और मैं शरीर को स्वस्थ रखना चाहता हूं। मैं बचपने से कर रहा हूं और अभी करीब 3-3.5 साल से लगातार कर रहा हूं और इससे मेरे को बहुत फ़ायदे हैं। शरीर स्वस्थ रहता है, खाना अच्छा हजम होता है और बुरी चीज़ों से बचा हूँ मैं। तम्बाकू, पान, बीड़ी, गुटखा वगैरह से शुरू से बचा हूँ मैं। युवाओं को बुरी चीज़ों से बचना चाहिए और अपने शरीर की तरफ ध्यान देना है। उनको भी योगा, आसन और जो भी कसरत है उनको रोज़ाना करना है। उससे शरीर सही रहेगा, स्वस्थ रहेगा और बीमारियों से बचे रहेंगे और उनकी आयु बढ़ जाएगी। विधानसभा चुनाव में बस्तर जिले की 3 सीट हारने और 15 साल विपक्ष में आने का खामियाजा बस्तर भाजपा में देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि प्रदेश प्रभारी के आदेश के बावजूद बस्तर जिले में संगठन का विस्तार अभी तक नहीं हो पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिला एवं नगर संगठन की घोषणा अब तक नहीं हो पाई है। दरअसल संगठन को मजबूत बनाने माह के शुरुआत में भाजपा प्रदेश प्रभारी ने रायपुर में बैठक लेकर 15 दिसंबर तक संगठन का विस्तार करने सभी जिला अध्यक्षों को कड़े शब्दों में निर्देश दिया था, लेकिन बस्तर जिले में अभी तक संगठन का विस्तार नहीं हो पाया है। जानकारों की माने तो ये 15 साल बाद विपक्ष में आने का खामियाजा भाजपा भुगत रही है। भारतीय जनता पार्टी को जिला व ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ता जिम्मेदारी उठाने नहीं मिल रहे हैं और जो मिल भी रहे हैं उनके नामों पर कार्यकर्ता एकमत नहीं हो पा रहे हैं, जबकि 15 साल तक कभी
भाजपा के संगठन विस्तार में इतनी देरी नहीं हुई थी। ना ही किसी नाम को लेकर इतना विवाद हुआ हो कि उसे पद देने में संगठन को परेशानी हुई हो, जबकि फिलहाल स्थिति काफी अलग नजर आ रही है और यही वजह है कि चुनाव को 2 साल बीत जाने के बाद भी बस्तर में भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुद्दे पर जमीनी लड़ाई लड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। बाइट रूप सिंह मंडावी, भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष। हमारा जो संगठन है अभी का संगठन नहीं है, हमारा संगठन बहुत पुराना है। हमारा बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक संरचना है और उसमें जो भी वर्तमान में दायित्व है उसको काम करना पड़ता है और हम सभी काम करते आ रहे हैं। ये अलग बात है कि जब उसकी घोषणा हो जाएगी तो नया व्यक्ति जो बनेगा वो अपने दायित्व के हिसाब से काम करेगा, लेकिन वर्तमान में जो है वो काम कर रहा है और वो करते ही रहते। ये हमारी पार्टी की संरचना, ये हमारे सभी लोगों का दायित्व है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अभी वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में क्या है, हम बहुत सारी चीज़ हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं जा पा रहे हैं, हम मंडल स्तर पे भी नहीं जा रहे। जैसे कि मैंने प्रारंभ में मंडल स्तरों में भी जाना प्रारंभ किया था, हर मंडल में बैठ के उनसे चर्चा करके वहाँ से क्या अच्छे नाम आ सकते, कौन हो सकता है, इन सब के लिए एनालिसिस चल रहा था। लेकिन बीच में कोरोना बढ़ने की वजह से थोड़ा सा हमारा जो दौरा संपर्क कार्यक्रम वो रुक गया। मनीष गुप्ता, वरिष्ठ जानकार। भारतीय जनता पार्टी में अब हाल ही में जो प्रदेश के प्रभारी बदले हैं, उसके बाद संगठन में जो गतिविधियां चल रही थी उनमें थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी है। पर जहां तक मुझे लग रहा है, अभी ये देखने में आ रहा है कि जो रफ्तार होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की वो नहीं आ पाई है और यही कारण है कि संगठन अभी तक गतिशील नहीं हो पाया है और एक सशक्त विपक्ष की भूमिका छत्तीसगढ़ में भाजपा निभा नहीं पा रही है। पिछले दिनों जो भाजपा की छत्तीसगढ़ प्रभारी जब रायपुर के दौरे में आई थी, उन्होंने सारे पदाधिकारियों की बैठक लेकर के उन्होंने एक डेडलाइन दी थी कि 15 दिनों में भाजपा की सभी कार्यकारिणी और आनुषंगिक संगठनों की पूरी सूची तैयार हो जानी चाहिए। पर बस्तर भाजपा में अभी तक पूरी सूचियां तैयार नहीं हुई हैं। जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष का गठन नहीं हुआ है, उनकी कार्यकारिणी गठित नहीं हुई है और युवा मोर्चा के अलावा और भी कई जो आनुषंगिक संगठन हैं, किसान मोर्चा है और जो दूसरे मोर्चे हैं, वो पूरी तरीके से सक्रिय रूप में नहीं आ पाए हैं। मुझे लगता है कि जो भाजपा की संगठन के विस्तार की जो प्रक्रिया है कि सबको साथ में लेकर के एक समन्वित प्रयास से सर्वसम्मति से कार्यकारिणी और पदाधिकारियों का चयन होता है, इस पर विलम्ब हो रहा है। इसका कारण जो दिख रहा है उसमें एक तो ये है कि भाजपा में जो 15 साल की सत्ता के बाद जो गुटबाजी थोड़ी सी फैली थी, वो गुटबाजी आज भी विद्यमान है और कार्यकर्ता गुटों में विभक्त हैं, नेता गुटों में विभक्त हैं और पदाधिकारियों के चयन को लेकर के सर्वसम्मति नहीं बन पा रही है। और पिछले दिनों जैसे कि देखने में आया कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सरकार में होने के बाद भी केंद्र सरकार के खिलाफ में एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा रही है। छोटे छोटे से कार्यक्रमों में सैकड़ों की संख्या में इनके कांग्रेस के पदाधिकारी जुड़ते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यक्रम हैं, वो कार्यक्रमों में एक तो संख्या बल भी कम रहती है और कार्यक्रम जो है वो ग्रास रूट लेवल तक नहीं हो पा रहे हैं, मतलब ब्लॉक तक नहीं हो पा रहे हैं, ग्राम स्तर तक नहीं हो पा रहे हैं और इसके लिए भाजपा को अभी और समन्वित प्रयास करने की ज़रूरत है। जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा, छत्तीसगढ़ में भाजपा सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने में सफल नहीं होगी। स्थानीय कुम्हारपारा निवासी राहुल डे नामक युवक ने आत्महत्या किया था, जिसकी तहकीकात करते हुए पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने कोलकाता निवासी आरोपी मौसमी मंडल को गिरफ्तार किया है। हम आपको बता दें कि कुम्हारपारा निवासी राहुल डे ने जुलाई के दरमियान रात अपने घर फांसी लगाकर आत्महत्या की। उक्त मामले में मर्ग कायम कर पुलिस आगे की तहकीकात में जुटी थी। इस तहकीकात से पता चला कि राहुल डे ने माह मार्च से जुलाई माह के बीच कुछ मोबाइल नंबर के धारकों का मृतक से फॉरएवर फ्रेंडशिप नामक ऑनलाइन साइट में रजिस्ट्रेशन एवं अन्य आर्थिक औपचारिकताओं की बात कहकर अलग अलग समय में कुल 8,60,600 रुपये अपने खाते में जमा करवाकर ठगी का कार्य किया गया था, जिस कारण से राहुल डे ने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए सीएसपी हेमसागर सिदार ने बताया। बेसिकली मामला थाना बोधघाट क्षेत्र का है, जहां माह जुलाई 2020 में स्थानीय निवासी राहुल डे अपने घर पर आत्महत्या कर लिए थे। इस मामले पर थाना बोधघाट में मर्ग कायम करके जो है जांच कार्रवाई पर लिया गया था और जांच कार्रवाई के दौरान पाया गया कि कुछ मोबाइल नंबरों के माध्यम से जो है मृतक राहुल डे को जो है ऑनलाइन जो डेटिंग और चैटिंग साइट है फॉरएवर फ्रेंडशिप, इस पर जो है रजिस्ट्रेशन और अन्य आर्थिक औपचारिकताओं की बात कहते हुए जो है इससे करीब 8,60,000 रुपये से अधिक का जो है ठगी किया गया था। और इस मामले पर जो है धोखाधड़ी, इसके अतिरिक्त आत्महत्या करने के दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र जैसे आपराधिक धाराओं के तहत आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। दौरान विवेचना के यह जानकारी ज्ञात हुआ था कि इसके कुछ संदिग्ध जो है पश्चिम बंगाल क्षेत्र में पाए गए हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए एक टीम जो है पश्चिम बंगाल की ओर रवाना किया गया था सब इंस्पेक्टर अरुण नामदेव के नेतृत्व में। और वहां पर जो है इस मामले की एक आरोपियां हैं मौसमी मंडल, उम्र 22 साल, 24 परगना कलकत्ता। इनको इस मामले पर पकड़ा गया है और जिनसे जो है पूछताछ किया गया और इनके पास से जो है एक हैंडसेट प्राप्त हुआ जिसमें इनके द्वारा जो है इस मामले के मृतक से बातचीत हुआ था उनके मृत्यु से पूर्व और वह मोबाइल इसमें बरामद कर लिया गया है और इनकी संलिप्तता इस मामले पर पाए जाने पर इस आरोपियां हैं मौसमी मंडल, उन्हें इस मामले पर गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके कब्जे से 2 नग मोबाइल और कुछ आवश्यक दस्तावेज, इसके अतिरिक्त 4,000 रुपये बरामद किया गया है और इसमें आरोपियों को कलकत्ता से गिरफ्तार करने के पश्चात जगदलपुर लाया गया है और उन्हें आज न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेजा जा रहा है। अभी यह मामला थाना बोधघाट के अंतर्गत विवेचनाधीन है। सर, और भी कुछ आरोपियों को पकड़े जाने की या उनकी भी तफ्तीश की जा रही है? अभी इस मामले पर कुछ अन्य और जो संदेही हैं उनके नाम सामने आए हैं जिनकी पता तलाश की जा रही है और उन्हें भी जो है शीघ्र ही इस मामले पर पृथक से जो है कार्रवाई की जाएगी। सर, जगदलपुर में और भी कुछ युवक हैं क्या जो इनके चंगुल में फंसे हुए हैं, ऐसी कुछ जानकारी निकली है? अभी तक की स्थिति में इस प्रकार के किसी भी तथ्य की जानकारी जो है प्राप्त नहीं हुई है और अलग अलग तरीके से जो ठगी के और मामले हैं उनकी जानकारियां प्राप्त होते रहती हैं, उन पर पृथक से जांच और अनुसंधान किया जा रहा है। इस तरह का ये पहला मामला है क्या बस्तर में सर, या इससे पहले भी इस तरह के कोई मामले सॉल्व किए गए? ठगी संबंधी मामले तो प्रकाश में आए थे किंतु ठगी के पश्चात किसी व्यक्ति के द्वारा आहत के द्वारा जो आत्महत्या का ये पहला मामला प्रकाश में आया है। चलते चलते आइए फिर एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विजय वार्ड और शिव मंदिर वार्ड के बीच स्थित मोहल्लों में महीने भर से पानी की किल्लत, टैंकर का पानी भी अपर्याप्त। नगर सीमा से लगे ग्राम सरगीपाल के शासकीय भूमि पर अतिक्रमण का मामला पहुंचा थाना, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लगाए आरोप प्रत्यारोप। केंद्रीय वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार का बस्तर दौरा, इंटरस्टेट कॉरिडोर पर बसे धुर माओवादियों प्रभावित ग्राम पामेड़ पहुंचे और सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल ग्राउंड के लिए केंद्र सरकार ने दिए 5 करोड़ रुपए की मंजूरी, फुटबॉल के प्रतिभाओं को निखारने में मिलेगी मदद। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।